आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है फन मोटो पे। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कार लोन। जी, बहुत सारे मेरे को क्वेश्चंस आए, कमेंट्स आए लोगों के कि सर कार लोन के बारे में बताइए। और हम आज बात करने वाले हैं कार लोन नेशनलाइज बैंक से। जी, जो गवर्नमेंट बैंक है उनसे। मैं दो बैंकों, जो फेमस बैंकर है, जो बहुत बड़े प्लेयर्स है बैंकिंग सेक्टर के, पीएनबी और एसबीआई, इन दोनों का स्कीम बताने वाला। सबसे पहले तो देखिए, हमारे माइंड में जब हम कार परचेज करते हैं, तो जब हमारे माइंड में लोन का आता है, तो सबसे पहले हमारी सवाल होती है कि हमको लोन होगा कि नहीं होगा। देखिए, सबसे पहले किसी भी लोन के लिए मैटर करता है आपका सिविल स्कोर। सिविल स्कोर जिसका भी 760 से अबव है, उसका नेशनलाइज बैंक से इजीली लोन होगा। और मैं आपको बताने वाला हूँ आज एसबीआई और पीएनबी का दोनों का स्कीम बताने वाला हूँ, कौन सा बेटर है आपके लिए। जी, सबसे पहले देखिए, लोन की जो एलिजिबिलिटी होती है वो कैसे पता चलता है आपको। एक तो एज फैक्टर होता है, मिनिमम एज 21, मैक्सिमम 67। लोन किस किस को होता है? लोन ऐसा कोई नहीं है जिसको लोन नहीं हो, अगर वो 21 साल से ऊपर का है, 67 ईयर्स का है, सबको लोन होता है। लोन उन्हीं के लोन में प्रॉब्लम आती है जिसका सिविल स्कोर डाउन है, जिसका पहले से कोई ड्यूज आ रहा है, ओवर ड्यू आ रहा है, उनके लिए प्रॉब्लम होती है। अदरवाइज बैंक सभी को लोन करता है, और बैंक बैठा इसलिए लोन करने के लिए बिकॉज बैंक का बिजनेस है लोन करना, वहाँ से उसको प्रॉफिट जनरेट होता है। तो सबसे पहले मैं आज बात करने वाला हूँ एसबीआई का। देखिए, एसबीआई सैलरीड पर्सन के लिए लोन करती है, एसबीआई आपको बिजनेसमैन के लिए लोन करती है, एसबीआई रिटायर्ड पर्सन के लिए लोन करती है, एसबीआई आपको फार्मर के लिए भी लोन करती है, और एसबीआई जो है आपको अप्लीकेंट को अप्लीकेंट भी लोन करती है। अप्लीकेंट को अप्लीकेंट कैसे होता है? जैसे मेरी इनकम कम है, मिनिमम इनकम क्राइटेरिया 25,000 है, तो मेरी इनकम मुझसे कम है। अब मेरे फादर है जो उनकी इनकम 25 है, मेरी 15 है, तो 40 हो गया। दोनों को मिला करके क्लब करके इस बेस पे भी लोन होता है। लोन जो होता है बेसिकली, देखिए, जो कार पे लोन होता है, कार का दो प्राइस होता है। जैसे किसी कार का एक शोरूम प्राइस है, एक शोरूम प्राइस जो कार शोरूम में लगी होती है। सपोज मैं किसी कार को उठाता हूँ, XYZ कार है, उसका 750 ऑन रोड, सॉरी, एक शोरूम प्राइस है उसका 7,50,000 रुपये। 50,000 का उसका आपका रोड टैक्स हो गया, 8 लाख हो गया। 50,000 रुपये का उसका इंश्योरेंस हो गया, कितना हो गया? 850। तो अब आपको बैंक जो है आज के डेट में एसबीआई या पीएनबी दोनों, इतनी कंपटीशन है मार्केट में कि दोनों बैंक आपको ऑन रोड पे फंडिंग करती है 90%। जी हाँ, 90%। मिनिमम ड्यूरेशन होता है लोन का 12 मंथ, मैक्सिमम होता है 84 मंथ, 7 ईयर्स के लिए होता है। जो आज के रेट में एसबीआई का रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा है, अगर आपका सिबिल स्कोर 760 है तो 8.450, मतलब 8.45 रिड्यूसिंग है। मैं आपको बता दूं रिड्यूसिंग क्या होता है, कि जब आप ईएमआई पे करते हैं तो आपका कुछ पार्ट्स प्रिंसिपल अमाउंट में से जाता है, कुछ आपका पार्ट्स इंटरेस्ट जाता है, दोनों को क्लब करके आपकी एक ईएमआई बनती है। तो वो आपको 7 ईयर्स, 5 ईयर्स, 3 ईयर्स के लिए फिक्स हो जाता है आपका। अच्छा, एसबीआई में अभी क्या स्कीम चल रहा है कि आपका प्रोसेसिंग चार्ज 0 है, यानी आपका कोई भी फाइल चार्ज नहीं है। प्री क्लोजर चार्ज नील है, एसबीआई में कुछ भी आपका नहीं चल रहा है। देखिए, ये सिर्फ आपको, ये जो बेनिफिट्स है ये आपको गवर्नमेंट बैंक में मिलते हैं, ऐसे बेनिफिट। प्राइवेट सेक्टर के बैंक में जाएंगे वहाँ पे ऐसे बेनिफिट नहीं मिलेंगे। प्राइवेट सेक्टर का मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगा, जो भी हमारे प्राइवेट बैंकर्स हैं उनके लिए। अब मैं बात करता हूँ आज के डेट में पीएनबी। जी, पीएनबी बहुत ही तगड़ा कंपटीटर है एसबीआई का। वो आपको दे रहा है 8.25% पे दे रहा है लोन। देखिए, उसका है 8.25% पे, और उसका भी मिनिमम एज है 21, मैक्सिमम है 67, और मिनिमम सैलरी है, मिनिमम इनकम है जो एनुअल है, वो चाहे आप लाइक सैलरीड पर्सन हो या बिजनेसमैन हो, 3 लाख, 3 लाख आपका होना चाहिए। और एज आपको बता दिया। अब उसमें क्या है, 8.25, उनका भी रिड्यूसिंग विथ फिक्स है, उनमें भी सेम है। मिनिमम 12 मंथ है, मैक्सिमम ड्यूरेशन 84 मंथ, यानी 7 साल तक के लिए लोन हो जाता है। देखिए, इन बैंकरों से फ़ायदा क्या होता है, जब हम बैंक से लोन लेते हैं, सपोज किसी नेशनलाइज बैंक से लोन लेते हैं, तो क्या होता है, एक तो ये जब लोन करते हैं ना, इन एनी केस सपोज मेरी किसी भी प्रॉब्लम से, कभी मेरी साइड से कुछ प्रॉब्लम हो, कभी उनके साइड से, और मेरी ईएमआई कभी बाउंस हो जाती है, तो इनमें इतना कोई वो मैटर नहीं होता कि बिल्कुल आपको पेनाल्टी लगा देते। नहीं, आप नेक्स्ट 2-3 दिन बाद, नेक्स्ट ड्यू डेट में आप उनको ईएमआई दे सकते हैं। तो वहाँ पे एक तो ये, बट ये प्राइवेट बैंक में आपको फैसिलिटीज़ नहीं मिलेगा। बट जो कार डीलर होते हैं उनका मेन फोकस पता क्या होता है, प्राइवेट बैंक के साइड क्यों होता है? क्योंकि प्राइवेट बैंक उनको एक अपने जो इंटरेस्ट आपसे लेता है उसके कुछ मार्जिन उनके साथ शेयर करते हैं, तो इसलिए वो सबसे पहले आपको प्राइवेट बैंक के वही रेफर करते, वही स्कीम देते। बट
देखिए एज ए कस्टमर हमारी ये होती है कि देखिए हमें एक अच्छा और एक स्मार्ट डील हमें चाहिए होता है, तो वो आपको पहले से मार्केट से रिसर्च करके जाना होगा। देखिए एसबीआई या पीएनबी ये दोनों बैंक आज के डेट में आपके पास पेपर है तो इजीली लोन करता है, और 2 से 3 दिन में लोन करते हैं बहुत ज़्यादा। अगर डीलर आपको लोन नहीं करा पा रहा है तो आप डायरेक्टली बैंक विजिट कर सकते हैं और जाके वहाँ पे लोन डिपार्टमेंट में बात कर सकते हैं कि सर मुझे कार लोन, में कार परचेज कर रहा हूँ, मुझे कार लोन लेनी है। वो आपको बता देंगे कि सर ये पेपर्स होता है। देखिए पेपर्स प्राइवेट हो या गवर्नमेंट बैंक हो, दोनों को सेम चाहिए होता है। केवाईसी चाहिए होता है, इनकम प्रूफ चाहिए होता है। इनकम प्रूफ में जो सैलरीड है उनके लिए सैलरी स्लिप और फॉर्म 16 चाहिए होता है। जो बिजनेसमैन है उनके लिए आईटीआर चाहिए होता है विद बैलेंस शीट के साथ। और बाकी केवाईसी में पैन कार्ड, आधार कार्ड और फोटोग्राफ्स आ गए। और आपकी अगर ऑन हाउस है तो वहाँ पे बिजली का बिल चाहिए होता है। अगर हम रेंटेड है तो रेंट एग्रीमेंट चाहिए होता है। और परमानेंट एड्रेस प्रूफ, जहाँ का भी आपका परमानेंट एड्रेस है वहाँ का कोई भी प्रूफ, या आपका वहाँ का लाइक पासपोर्ट हो, या वहाँ पे हमारे घर का कोई इलेक्ट्रिसिटी बिल आ रहा, और वो मैटर नहीं करता, वो मम्मी के नाम से हो, पापा के नाम से हो, तब भी चलता है। कभी भी हमारे लोग के माइंड में होता है। दूसरी चीज़ हमारे माइंड में ये चलता है कि सपोज मैं एसबीआई से लोन लूंगा तो एसबीआई में मेरा अकाउंट होना चाहिए। नहीं, कोई मैटर नहीं करता। किसी भी बैंक में आपका अकाउंट होना चाहिए। किसी भी बैंक में आपकी सैलरी क्रेडिट हो रही है उससे कोई मैटर नहीं करता। पीएनबी के साथ यही है, पीएनबी में हम लोन लेते हैं, पीएनबी बैंक से हम लोन लेते हैं, तो वहाँ पर भी किसी भी बैंक में आपका अकाउंट है और आपके पास चेक है और किसी भी बैंक में आपकी सैलरी आ रही है तब भी वो लोन करते हैं। तो बहुत सारे कस्टमर के माइंड में ये चलता है कि नहीं, जिस बैंक से हम लोन ले रहे हैं वहीं पे हमारा अकाउंट होना चाहिए। ऐसा कोई भी ज़रूरी नहीं है, नहीं वहाँ पे अकाउंट चाहिए, नहीं हमें वहाँ पे अकाउंट ओपन करने की ज़रूरत भी है। और देखिए आप इन बैंकों के साथ एक फैसिलिटीज़ क्या है कि आप बीच में, सपोज मेरे पास कुछ पैसा आ गया, मेरी 5 लाख का लोन है, सपोज मैंने 5 लाख का लोन लिया और मैंने आपको 2 लाख रुपए मुझे 1 साल बाद मेरे पास आ गया तो मैं देना चाहता हूँ, तो एसबीआई और पीएनबी में ये फैसिलिटीज़ है कि मैं वहाँ पे 2 लाख रुपए दे करके, तो क्या होगा कि आपका प्रिंसिपल अमाउंट में से जो इंटरेस्ट होगा ना वो कम हो जाएगा। बट प्राइवेट बैंक में ऐसा नहीं होता है। बहुत सारे कुछ बैंक्स देते हैं बट ज़्यादातर बैंकों में ये नहीं होता है। तो पार्ट पेमेंट का ऑप्शन नहीं है प्राइवेट बैंक में। प्लस आप फोरक्लोजर करते हैं। फोरक्लोजर मीन्स क्या होता है कि जैसे मेरा 7 साल का लोन है और मैं उसको 3 साल में बंद करना चाहता हूँ, तो प्राइवेट बैंक में जब हम बंद करते हैं ना तो वो इंटरेस्ट लेते हैं, वो एक फोरक्लोजर अमाउंट लेते हैं, उस पर फिर आपका वैट लगता है, सॉरी जीएसटी लगता है, फिर वो जाके आपका लोन क्लोज होता है। बट गवर्नमेंट बैंक में फोरक्लोजर चार्ज के नाम पे जीरो है, नील है, यानी कुछ भी नहीं लगना है। जो आपका प्रिंसिपल अमाउंट बचा हुआ है वो आपको पे करना, आपका लोन क्लोज हो गया, आपको एनओसी बैंक दे देगा, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। और ये आज के डेट में एक और बता दूं, एनओसी से अपडेट हो क्या है कि जैसे आप एनओसी लेंगे बैंक ने एक आरटीओ को मेल करना है, वहाँ से आपकी हाइपोथिकेशन ऑटोमेटिक हट जाएगी। पहले क्या होता था, हम हाइपोथिकेशन हटवाते थे अलग से, बट अब जो है ऐसा कुछ नहीं है। दिल्ली में बेसिकली जो दिल्ली में है, यहाँ पे क्या होता है कि अब बैंक आपको मेल कर देगा आरटीओ को, वो एनओसी हट जाएगी। जो आरसी होती है, हाइपोथिकेशन जो नेम होता है बैंक का, वो आरसी में अब नहीं आता है। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी दोस्तों? इस वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड सर्कल में हमारे इस वीडियो को शेयर करें। और तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।